वो मोहब्बत जो कल तक आपका सब कुछ थी, आज एक सर्द दीवार बन चुकी है। शुरू में आपका दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन से भर जाता है, जो आपको कहता है ये शख्स ही मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। रोजाना लंबी प्लानिंग फॉर फ्यूचर, वॉइस नोट्स, शानदार कॉम्प्लीमेंट्स, आप खुद को दुनिया का सबसे कीमती इंसान समझने लगता है। अगर कोई शख्स शुरू में हद से ज्यादा बेतहाशा किस्म की अफेक्शन दिखा रहा है तो फौरन अपने दिल का ताजमहल उसे मत बना लीजिए। दुनिया का सबसे चमकदार जाल जो नज़र भी नहीं आता और जिसमें अक्सर लोग आसानी से फंस जाते हैं, वो मोहब्बत का जाल है। और इस मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए जो दाना इस्तेमाल किया जाता है उसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा क्यों कुछ लोग मोहब्बत का ऐसा तूफान लेकर आते हैं कि आप खुद को दुनिया का सबसे ख़ास इंसान महसूस करने लगता है? क्यों कोई आप पर इतनी तारीफें, इतनी तवज्जो, इतना प्यार, इतने तोहफे निछावर कर देता है कि आप सोचते हैं काश सबको ऐसी मोहब्बत मिले, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद क्यों वही शख्स आपसे दूर होने लगता है? क्यों वो मोहब्बत जो कल तक आपका सब कुछ थी, आज एक सर्द दीवार बन चुकी है? क्या ये सच्ची मोहब्बत थी या ये लव बॉम्बिंग, यानी डार्क साइकोलॉजी का सबसे पुरकशिश मगर सबसे खतरनाक हथियार? सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि लव बॉम्बिंग है क्या और इसे समझ कैसे सकते हैं? लव बॉम्बिंग एक नफ्सियाती तकनीक है जहां शुरू में आपको बेपनाह मोहब्बत दी जाती है, गैर मामूली तवज्जो दी जाती है, कीमती तोहफे दिए जाते हैं, अगर कुछ जेब में पैसे मौजूद हों, ना हो तो फिर रोज़ाना दर्जनों मोहब्बत भरे मैसेज किए जाते हैं और ये तमाम तर डोज देखकर आप जज्बाती तौर पर आपको इसका एडिक्ट कर लिया जाता है। आप एडिक्टेड हो जाते हैं, आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि सोचना छोड़कर सिर्फ फील करने लगते हैं। और फिर जब वो शख्स देखता है कि आप इस पर मुकम्मल इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं तो वो मोहब्बत अचानक कम करने लगता है या मशरूत करने लगता है। मशरूत करने से मुराद क्या? मशरूत करने से मुराद ये है कि वो फिर मोहब्बत की डोज देगा अगर तुम ये करोगे तो। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इंसान इसमें फंसता कैसे है। इस बात को सबसे पहले समझना जरूरी है। लव बॉम्बिंग असल में दिमाग के रिवार्ड सिस्टम के साथ खेलता है। ये जो रिवार्ड सिस्टम है, इसके साथ ये लव बॉम्बिंग का बहुत लिंक है। शुरू में आपका दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन से भर जाता है, जो आपको कहता है ये शख्स ही मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। फिर जब अचानक वो मोहब्बत विदड्रॉ होती है तो दिमाग उसी प्रीवियस हाई को दोबारा पाने के लिए तड़पता है। इसलिए आप उसकी छोटी सी स्माइल, छोटे से कैजुअल टेक्स्ट को भी जीत समझकर और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दो तरह की होती है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरी इन्वेस्टमेंट बाद में आती है जिसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अमूमी तौर पर लव बॉम्बिंग में तीसरी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते जवाबन, क्योंकि करने वाला यही सब कर रहा होता है। हाँ, इतने मजबूर हो जाएं और सामने वाले का ये पूरे का पूरा मकसद हो कि वो आपको इस नहज पर ले आए, तो फिर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप उसे पैसे भी देने लग जाते हैं। अब अमली ज़िंदगी की चंद मिसालें सुन लीजिए। वो शख्स आपसे मिलते ही कहता है मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। हालांकि आप सिर्फ एक हफ्ता पहले उससे मिले हैं और उससे पहले उसकी 25-30 साल की जो जिंदगी है वो कहाँ पे थी? वो क्या किसी से नहीं मिला था? हाँ, ये बात होती है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट होता है और उसके अंदर कुछ डिफरेंट होता है, वो दो डिफरेंट मिलते हैं। लेकिन आसमान पर चढ़ा देना और फिर सीढ़ी बरकरार रखना कि उसे इस बात की उम्मीद लग जाए कि यार ये सीढ़ी कहीं नहीं जाने वाली। फिर रोजाना लंबी प्लानिंग फॉर फ्यूचर, वॉइस नोट्स, शानदार कॉम्प्लीमेंट्स, आप खुद को दुनिया का सबसे कीमती इंसान समझने लगता है। फिर कुछ हफ्ते बाद वो बिजी होने लगता है, पहले जैसी इंटेंसिटी गायब हो जाती है और आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है कि ये सब कम होने लगा। अब इसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज खो देते हैं। आप उसे बनाने के लिए, सिर्फ उसी के अप्रूवल के लिए, उसी की मोहब्बत के लिए जीने लगते हैं और उसके नाराज होने पर खुद को सजाएं देने लगते हैं। लव बॉम्बिंग आपको खुद से दूर कर देती है और जब मोहब्बत कम की जाती है तो आप अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए ज़्यादा कुर्बानियां देने लगते हैं। और फिर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुर्बानियां देने से मुराद यहाँ पर यह है इमोशनल कुर्बानी और स्पेशली फिजिकल कुर्बानी। क्योंकि ताल्लुक जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हाँ, अगर आप दोनों क्लियर हैं कि आप दोनों को चाहिए ही ये, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन ताल्लुक की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन है। उसके बाद फिर दोनों चीज़ें, बाकी चीज़ें लिंक हैं, इमोशनल अट्रैक्शन और फाइनेंशियल अट्रैक्शन। और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल अट्रैक्शन की तरफ नहीं जाते, पहली ही दो चीज़ों की तरफ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि खुद को इससे बचाया कैसे जाए। पहली बात, जल्दी फैसला मत करें। अगर कोई शख्स शुरू में हद से ज़्यादा
बेतहाशा किस्म की अफेक्शन दिखा रहा है, तो फौरन अपने दिल का ताजमहल उसे मत बना लीजिए, या ताजमहल बनाकर अपने दिल को उसमें उसे शाहजहां बनाकर बिठा दीजिए या नूरजहां बनाकर बैठा दीजिए। मोहब्बत को वक्त दीजिए, ताल्लुक को वक्त दीजिए, ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो हो सके। फिर अपने जज्बात पर काबू रखिए। याद रखिए, मोहब्बत कोई सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। असल ताल्लुक आहिस्ता एतमाद, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से बनता है। अपने सर्कल्स को मेंटेन रखें। अपनी लाइफ का मरकज सिर्फ एक शख्स को ना बनाएं। अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज, अपने पर्सनल गोल्स, उनको एक्टिव भी रखें और उनको अचीव भी करने की कोशिश करें। फिर मोहब्बत को और मैनिपुलेशन को पहचानिए। सच्ची मोहब्बत जो है वो आपको सिक्योर करेगी। लव बॉम्बिंग आपको ऑब्सेस्ड बनाएगी, आपको एंग्शियस बना देगी। याद रख लीजिए ये बात। आपने अपने आप से ये पूछना जरूरी है कि अगर कल ये पर्सन मेरी जिंदगी से निकल जाए तो क्या मैं इमोशनली और मेंटली ठीक रहूंगा? अगर जवाब है नहीं, तो समझ लें आप मोहब्बत में नहीं हैं, आप मैनिपुलेशन में हैं। वैसे तो मोहब्बत में भी हो तो इंसान इमोशनली और मेंटली ठीक नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुराद लव बॉम्बिंग ली जा रही है। इस बात को समझ लीजिए। याद रख लीजिए, मोहब्बत हमेशा मुस्तकिल और पुरसुकून होती है। जो मोहब्बत चमकदार तूफान की तरह आए और फिर अचानक बुझ जाए, वो मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो उसको पता या नहीं पता और आपको पता या नहीं पता इन्वेस्ट की जा रही हैं और आप पर लगाई जा रही हैं। अपने दिल को वहीं इन्वेस्ट करें जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका सुकून है और डिग्निटी सलामत रह सके, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी आपको अपने आप से महरूम नहीं करती, बल्कि आपको और ज़्यादा मुकम्मल कर देती है, जबकि लव बॉम्बिंग आपको डिपेंडेंट कर देती है। आपका बहुत शुक्रिया।